Good evening, dear viewers. This is Upinda here. Yet another topic for all of you. Very important topic, daily point of view से और आपके understanding point of view से. This is report writing. We are reporting in different ways from time to time, and only we don't know what we are actually doing. So report writing basically is seen in the form of newspapers, and even in magazines we often see uh, reports given by different writers. मैगजीन में अलग टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, आपके स्कूल मैगजीन में अलग फॉर्मेट है, and report writing in newspapers is entirely different matter. So let us see how we can understand this topic. Here there are some newspaper reports which are there before you, and इसे आप देखने के बाद आपको लगेगा कि हेडलाइन से आपको बहुत कुछ समझ आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग में। तो लेकिन रिपोर्ट राइटिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग है, which you will understand by the end of this video. You will come to know how to write a good report and what are the guidelines which we need to follow while writing a good report. और reporting is always what has already taken place, उसको हम लिख रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर ग्रामेटिकल जो प्रोसेस है वो भी आपको फॉलो करना है। और आपको जैसे यहाँ पे आप रिपोर्ट देख रहे हो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, तो इसमें क्या है कि एक आपको जनरल आइडिया आ जाता है जब आप हेडलाइन देखते हैं। So let us see what is actually a report and how we can learn to write a good report from point of view of examination and from the point of view कि आपको कभी भी कुछ अगर ऐसा मौका लगे जिसमें आपको कुछ रिपोर्टिंग करनी है, तो you will know how to report. So officially, and if we talk about the report technically, report writing is an official, semi-official piece of writing which involves giving information about an occurrence, an event, or an investigation. By its nature, a report has to be something which is factual, concise, objective, and free from any bias. तो ये एक आपको मैंने जनरल आइडिया दिया है रिपोर्ट का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस पे गौर करते हैं। रिपोर्ट जो है वो एक ऑफिशियल रिपोर्टिंग भी होती है, एक सेमी ऑफिशियल रिपोर्टिंग होती है जिसमें हम कैजुअली एक नोट्स बना देते हैं और लिख देते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और आगे जाके उसको एडिटिंग हो जाती है। तो इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग, एक राइटिंग है, एक टुकड़ा है जिसमें आपकी पूरी रिपोर्ट लिखी हुई होती है और जिसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं किसी हादसे के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, या कोई जांच पड़ताल हुई है उसके बारे में। तो यूट्यूब पे भी आप लोग अक्सर न्यूज आर्टिकल्स सुनते रहते हैं, न्यूज सुनते हैं जो आपको जो न्यूज रीडर है वो आपको बताता है। लेकिन यहाँ पे आपका लिखित में रिपोर्ट राइटिंग की हम बात कर रहे हैं, जो आपके न्यूज़पेपर में मिल जाता है आपको, या किसी मैगजीन में जो आपकी वीकली मैगजीन्स छपती हैं, उसमें भी आपके अलग टाइप का पूरा वीक का न्यूज़ कवर करने के लिए वो लोग न्यूज़ लिखते हैं। तो इवेंट और एन इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच पड़ताल, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये सारा जो है जो प्रोसेस है रिपोर्ट राइटिंग का, वो इन तीन चीजों को कवर करता है। कोई हादसा, कोई ऑकरेंस अचानक हो गया, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुई है, या कोई जांच पड़ताल हो रही है। बाय इट्स नेचर रिपोर्ट हैज टू बी व्हाट, रिपोर्ट की मतलब क्या खासियत होनी चाहिए? एक तो फैक्चुअल होना चाहिए, जो बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है, जो तथ्य है उसके ऊपर आधारित हो, जो एक्चुअली हुआ है उसी के ऊपर वो बेस्ड होती है रिपोर्ट। कंसाइज, बिल्कुल मीनिंगफुल, टू द पॉइंट, एकदम मतलब टॉपिक से रिलेटेड हो। उसमें आप ये नहीं कि कुछ आप बात कुछ और हुई है और आप रिपोर्ट राइटिंग में कुछ और लिख रहे हैं, या कोई गलत फैक्ट्स दे रहे हैं। तो इट शुड बी वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट एंड कंसाइज, एकदम बिल्कुल बेस्ड ऑन फैक्ट्स होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए लिख रहे हो रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में जो भी हुआ है उससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायस। ऐसा नहीं कि आप रिपोर्टर है और आपको किसी
पर्टिकुलर इंसान से आपको चिढ़ है, तो आप अपनी मर्जी से उससे प्रभावित होकर कुछ और लिख देंगे और जो एक्चुअली नहीं हुआ। तो आप असली रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करोगे अगर आप बायस्ड होते हो। बायस मीन्स आपने पूर्व ग्रह से ग्रसित है, मीन्स आप पहले की कोई आपको बात याद है तो आप उस हादसे को याद करके आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो। सो डियर व्यूअर्स, दिस इज नॉट करेक्ट. We have to learn to be concise. We need to be factual. We need to be free from any previous impressions. जो भी आपके अंदर कोई biased feelings है तो उसको आपको नहीं उससे प्रभावित नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए आपको जो रिपोर्ट राइटिंग है उसका जो मकसद है वो बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। Now, about the writer. The writer of the report must state only happenings and occurrences in sequential order. Sequence हर चीज में expected होता है, तो ऐसे ही रिपोर्ट राइटिंग में भी सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हादसा हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई इवेंट है तो उसका लास्ट का जो सीक्वेंस हो या लास्ट का जो इवेंट होगा वो आपने शुरू में मेंशन कर दिया और बीच की कोई इवेंट है वो आपने लास्ट में मेंशन कर दी। तो इससे क्या सीक्वेंस खराब होता है, जो आपकी रिपोर्ट है वो क्लियर नहीं समझ आती रीडर को। तो आपकी रिपोर्ट का पूरा सीक्वेंस करेक्ट, टू द पॉइंट और ऑकरेंस और हैपनिंग्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। उसमें आप अपनी कोई चीजें ऐड नहीं कर सकते। He or she does not have the freedom to express his or her opinions or conclusions. मतलब आप कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग में आप अपनी मर्जी से कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो आपको फ्रीडम इस बात की नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी बात उसमें जोड़ दें। जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी ट्रक और कार में और आपने लिख दिया ट्रक और बुलडोजर था या कोई क्रेन थी, उसके बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो ये आप फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करना अलाउड नहीं है। जो हुआ है उसी को आपको रिपोर्ट करना है। तो राइटर का रोल जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइटर शुड नॉट हैव दिस लिबर्टी कि वो कुछ भी लिख दे और अपनी मर्जी से कुछ भी उसमें चेंज कर दे। तो डियर व्यूअर्स, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो राइटर है, आप एज अ राइटर रिपोर्ट लिख रहे हो तो जो आपके टॉपिक में इंसिडेंट मेंशन किया गया है उसमें आप उसी के बेस पर रिपोर्ट इलेबोरेट करके लिखेंगे। As writers in English language, you have to learn to elaborate a report, again not fiddling with the facts, just trying to write whatever has happened. He or she does not have the freedom. कोई आजादी नहीं है उसको कि वो अपने मन से कुछ भी उसमें ऐड करे या कोई कंक्लूजन खुद दे। Similarly, elaborations, descriptions and irrelevant material cannot be included. जिन बातों की जरूरत नहीं है वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। आलतू फालतू बातें लिख के उसका मतलब पेज बड़ा करना है, बहुत बड़ा लिख देना है, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है, कोई काम की बात नहीं है और रियलिटी से दूर है। तो इसलिए इस चीज का भी आपको ध्यान देना। रोल ऑफ राइटर हु इज राइटिंग द रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइटर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लिख रहा है, क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। Now let's see, a newspaper report must be comprehensive, brief, factual, yet interesting. अब न्यूज़पेपर में इंटरेस्टिंग के ऊपर क्यों बल दिया गया? बिकॉज अगर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट इंटरेस्टिंग नहीं होगी, हालांकि फैक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन एक लिखने का तरीका है, प्रेजेंटेशन है, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी तो कोई रीडर उसको पढ़ेगा नहीं। आजकल देखिए आप इतना ईमेल आ गया है, सब आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, फेसबुक है, देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स जहां पे आपको न्यूज मिलती है, लेकिन न्यूज़पेपर का चलन अभी भी बरकरार है। पीपल डू हैव दैट अर्ज टू रीड द न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर्स तभी इंटरेस्टिंग होते हैं जब जब प्रेजेंटेशन है दैट इज वेरी गुड। सो हेंस factual reporting is an actual covering event. It is a brief review of a situation or
a process that includes only the relevant points and information. It is usually written in the third person and in indirect speech. अब ये भी आपको ध्यान रखना है ग्रामेटिकली क्या चीज है आपकी. Just let me take the pen ताकि आपको मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं. तो यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन का आपको ध्यान देना है. फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखी जाती है रिपोर्ट. नॉर्मली इट इज रिटन इन द थर्ड पर्सन और इसमें डायरेक्ट स्पीच का यूज नहीं होता है. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. द पैसिव वॉइस इज यूज्ड. ये सारी ग्रामेटिकल चीजें हैं जो आपको समझनी है. पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस भी मैंने एक वीडियो तैयार की हुई है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस भी समझ आ जाए. क्योंकि बिना ग्रामर के, बिना बेसिक ग्रामर के आपके सारे राइटिंग्स बेकार हो जाएंगे. बिकॉज अगर आपने टेंस प्रॉपर यूज नहीं किया, वॉइस प्रॉपर यूज नहीं की, तो आपका अर्थ का अनर्थ हो जाए. ठीक है ना. जो इवेंट होने वाली है उसे आप हो चुकी में दिखा दोगे और जो हो चुकी है उसे आप होने वाली में दिखा दोगे. तो इससे पूरा उसका मीनिंग, उसका जो मैसेज है, उसकी जो रिपोर्टिंग है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी. इट विल बिकम यूजलेस. So here also you have to take care of थर्ड पर्सन. ग्रामर में आपको थर्ड पर्सन यूज करना है और यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच यूज करनी है आपको और पैसिव वॉइस. तो यहाँ पे लेट अस सी हाउ वी कैन अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस. नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का डिफरेंस पता लग जाएगा. लैंग्वेज यूज शुड बी न्यूट्रल एंड फिगरेटिव. इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लैंग्वेज जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए उसमें. और इट शुड बी फिगरेटिव. थोड़ी सी मतलब लैंग्वेज का जो वे ऑफ राइटिंग है दैट शुड बी गुड इनफ. ऑर्नामेंटल लैंग्वेज इज अवॉइडेड. ऑर्नामेंटल लैंग्वेज जिसमें बहुत ज्यादा उसको संवार के, बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज करके आप कोशिश करते हो रिपोर्टिंग करने की, तो वो आपको अवॉइड करना है. इट इज टू बी अवॉइडेड. द कंटेंट शुड इंक्लूड व्हेन, वेयर एंड व्हाई एंड हाउ. व्हाई एंड हाउ of the topic is to be written about. When, why and how, that should be clear. Yes, where भी आपका clear होना चाहिए इसमें, कहाँ पे हुई है, ताकि जो राइटर लिख रहा है रीडर समझ जाए कि ये कौन सी जगह इवेंट हुई है, या कोई ऑकरेंस हुआ है, या कोई प्रोग्राम हुआ है. तो उससे रिलेटेड आपके सारे फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए. लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट हैज ऑल द फॉलोइंग क्वालिटीज. क्वालिटीज क्या होनी चाहिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट की? इट हैज टू हैव एन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज. प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए. Since the events being reported are in the recent past, recent means जो एकदम तुरंत अभी हुआ है, ऐसा पास्ट इवेंट जो अभी हाल में हुई है, उसमें पास्ट सिंपल यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना है. ये आपने अगर टेंसेस की मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, एवरी टेंस आई हैव explained in my previous videos. अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी. तो recent past इवेंट होती हैं रिपोर्टिंग में, इसीलिए उसमें पास्ट सिंपल यूज करना है. इंडेफिनेट का मतलब सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड देन पास्ट परफेक्ट. These are to be used. The language used is formal. Informal नहीं है हाय बाय वाली. Okay, hi, how are you? Okay, so and so met with an accident and this. Not that way. You have to use a proper formal expressions, formal language with due this thing care for using all the grammar aspect. तो पैसिव वॉइस इज प्रेफर्ड. मैंने आपको बताया था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों है इसमें, तो आपको पैसिव वॉइस को प्रेफर करना है. नाउ ये जर्नलिस्टिक वोकैबुलरी इज यूज्ड. ये थोड़ी आपके अगर नहीं समझ आ रही तो भी आपको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको हर चीज से मैं टच कराकर आपको आगे बढ़ाऊं, ताकि ये भी अगर कहीं मेंशन हो तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये टॉपिक हमने किया था.
लेकिन ये बात तो उसमें थी नहीं। तो जर्नलिस्टिक वोकैबुलरी इज यूज जैसे अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। सोर्सेस अब ऐसे भी हो सकते हैं जो आसपास का कोई ऑडियंस था, जो आसपास लोग खड़े थे, वो सोर्स हो सकता है। कोई आपको टेलीफोन किसी का आया है, किसी ने आपको मोबाइल पे फोन किया है, या किसी ने आपको किसी की ऑडियो टेप भेज दी है या वीडियो क्लिप भेज दी है, तो ये सारे सोर्सेस हैं जिसके बेस पर आप कोई ना कोई न्यूज रिपोर्ट लिखते हो। सो या फिर अकॉर्डिंग टू स्पोक्समैन। देन वर्ड्स लाइक मर्डरर, स्मगलर, ये प्रिसीडेड बाय सस्पेक्टेड। मर्डरर आप किसी को डायरेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो सस्पेक्टेड वर्ड यूज करना है। एलिज्ड, ठीक है, जो भावी, जो हो सकता है, जिसपे हम शक कर रहे हैं, है ना, तो हम उसको डायरेक्ट मर्डरर या स्मगलर ये बात बोलकर हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। वी कांट टेल एनीबडी टिल इट इज प्रूव्ड। Okay, there should be a logical development of ideas, that is causes, reasons, effects और consequences. हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट की जानी चाहिए। जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस शुड बी इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। जैसे जो पहले जो भी वारदात हुई है या जो भी एक्टिविटी पहले हुई है वो पहले मेंशन करनी है, फिर आगे धीरे धीरे सीक्वेंस में हर चीज को आपको मेंशन करना है। तो देयर शुड बी अ लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज। जो भी आइडियाज हैं वो लॉजिकली डेवलप होने चाहिए, जैसे कि कॉज, रीजंस, इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसका असर हुआ वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इनको एक लॉजिकल वे में आपको एक्सप्रेस करना है। It should be comprehensive and reflect the opinions of people. It should contain views of all kinds, of all the sides involved. ठीक है, तो ये views एक important word हो गया। comprehensive होनी चाहिए, जो समझ जाए लोग, उसको समझ आ जाए पढ़ने के बाद, और जो लोगों का विचार है या जो एक्चुअली उनकी फीलिंग्स है वो उस रिपोर्ट में कन्वे होनी चाहिए। It should contain views of all the sides involved. ये नहीं कि जिसके साथ हादसा हुआ सिर्फ उसी की बात बता रहे हैं, उनकी भी बता रहे हैं जिनके ऊपर इस हादसे का असर हुआ है। Now personal pronouns are to be avoided. जैसे आपको बोला थर्ड पर्सन यूज करना है आपको, तो पर्सनल प्रोनाउंस भी आपको यूज नहीं करने। So avoid all these things which are need to be taken care of in writing a report. तो ये तो हो गया आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अब आ जाइए आप मैगजीन रिपोर्ट पे। जो रिपोर्ट मैगजीन में लिखी जाती है, स्कूल मैगजीन में, वो आपके काम की चीज है, जो आपको ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर की भी रिपोर्ट आपको समझनी है। नाउ दिस इज योर मैगजीन रिपोर्ट। नाउ मैगजीन रिपोर्ट फॉलोज द सेम फॉर्मेट as of a newspaper report, but the language is semi formal. Okay, न्यूज़पेपर में टोटली फॉर्मल लैंग्वेज है, मैगजीन में थोड़ी कम फॉर्मल लैंग्वेज है। The writer's name and class are mentioned just below the heading or title of the report. Then points to remember for news report. A news report should have a headline, date and place of origin of the news. It should carry the byline, name of the reporter. It should contain only relevant information. Points to remember for first person accounts, describe the incident objectively. ये सारी चीजें it is related to report writing in a magazine. Okay, so language आपको समझ आ गई होगी कि सेमी फॉर्मल होनी है, और बच्चे का नाम और क्लास उसकी हेडिंग से एकदम नीचे लिखी होनी चाहिए, और जो रिपोर्ट है वो एक हेडलाइन के बगैर अधूरी मानी जाती है। डेट भी होनी चाहिए, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यूज होना चाहिए, एंड इट शुड कैरी द बायलाइन, नेम ऑफ द रिपोर्टर, एंड देन इट शुड कंटेन ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो एक्चुअली हुआ है उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। Now description must be logical and in sequence. Points to remember for factual description, be objective. Then the presentation should be logical and systematic. Points to remember for a factual description of the process. Give a step-by-step account of the activity, experiment and procedure. It is essential to provide a heading, and promoting the reporter's name is essential. तो एक heading और रिपोर्टर का नाम, ये सारी चीजें important मानकर हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट देना है, वही सिक्वेंशियल वाली बात आ गई कि हर चीज आपको
सीक्वेंस में देनी, ये नहीं कि जो पहले नंबर पे आना चाहिए था वो आपने लास्ट में कर दिया, जो बीच में आना था उसको नंबर 1 कर दिया। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है। जो एक्टिविटी हुई है जिस तरह से हुई है उस चीज को स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बताना है। और एक्सपेरिमेंट है, ये प्रोसीजर है, जो भी है उसको सीक्वेंस में लिखना। इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड अ हेडिंग। हेडिंग के लिए आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेडिंग आपको एक जिस्ट दे देती है कि इस न्यूज में या इस रिपोर्ट में ये हो सकता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हेडलाइंस कैसे आपको लिखनी है। सो हेडलाइन, एवरी न्यूज आर्टिकल हैज अ हेडलाइन टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर। तो हेडलाइन का जो मकसद है वो यही है कि आपको जो रीडर है उसके अटेंशन को अट्रैक्ट करना है ताकि वो आपके न्यूज रिपोर्ट को पढ़े। Okay, the headline must state topic of the news in a strong short phrase or statement. Headline बहुत लंबी नहीं होती है, बहुत limited words, 3 to 4, 4 to 5, sometimes 4 to 5, otherwise 2 to 3 और 3 to 4 भी चलेंगे। ठीक है, लेकिन वर्ड्स वही हों जिसको पढ़ने के बाद रीडर को लगे कि हाँ भी इसको मुझे पढ़ना है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होगा जो मेरे मतलब का है। और हेडलाइन होती भी इसीलिए क्योंकि वी आर ऑलवेज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो हमें ये देखना है कि हमारे को इस न्यूज को जरूरी अगर पढ़ना है तो हमें हेडलाइन से आइडिया हो जाएगा कि हमारे काम का न्यूज है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली वी विल रीड द न्यूज। नाउ द हेडलाइन मस्ट state topic of the news in a strong short phrase or statement. A headline must be catchy. Catchy means आप देखते ही आपको लगे कि न्यूज पढ़ना है। ठीक है, ब्रीफ होना है, टू द पॉइंट, बहुत लंबी हेडलाइन नहीं होगी। लीव आउट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए एंड दी अवॉइड करिए, प्रपोजिशंस इन, ऑन, दी, अबव, बिफोर, दैट, आई मीन जितने भी आपके एडिशनल वर्ड्स हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको आप अवॉइड करिए वेर एवर पॉसिबल। ये नहीं कि आपका जो हेडलाइन है उसका अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आपका अर्थ बिगड़ रहा है या उसका मीनिंग खराब हो रहा है देन यू कैन यूज आर्टिकल और प्रपोजिशन और एनी अदर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर आपका मतलब मीनिंग उसके साथ बिगड़ नहीं रहा तो आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें शॉर्ट एंड टू द पॉइंट और ब्रीफ लिखनी है। ठीक है, हेडलाइन। नाउ wherever possible use abbreviations or shortened words form। वही, क्योंकि शॉर्ट हेडलाइन होनी चाहिए, आप लंबे चौड़े वर्ड्स ना लिखें, उसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। नाउ byline, what is this byline? Since this is your report, you never know the reader, you don't know who wrote it, so with your name on it, it is called the byline। जिस लाइन में आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे ही ऊपर रिपोर्ट के आपने हेडलाइन लिखी उसके नीचे आप अपना नाम लिखते हैं, तो वो जहां पे आपने नाम लिखा हुआ है दैट इज नोन एज बायलाइन। ओके, नाउ बिकॉज इट टेल्स बाय whom द आर्टिकल इज रिटन, क्योंकि उससे हमें ये पता लगता है कि आर्टिकल किसने लिखा है। यहाँ पे मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर सब नजर आ जाए। So since this is your report, you need to let the reader know who wrote it. The line with your name on it is called the byline। ठीक है, जिस लाइन में आपका नाम लिखा हुआ है एकदम हेडलाइन के नीचे, वही आपकी बायलाइन कहलाती है, because it tells by whom the article is written। Write the word by followed by your first and last name। The next line, write the name of school and city। तो तीन चीजें हो गई, हेडलाइन आ गई सबसे ऊपर, उसके नीचे आपका नाम आ गया और उसके नीचे आपका खुद का स्कूल और सिटी। ठीक है, इतना क्लियर आपको समझ आ गया होगा। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपको दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस सी फर्दर द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इट टेल्स अस अबाउट लीड पैराग्राफ। अब लीड पैराग्राफ क्या है? जो क्वेश्चन को आंसर करता है, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, रिपोर्ट में ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, तो इन्हीं को हम लीड पैराग्राफ में आंसर करते हैं। हु का आंसर होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। रिमेंबर टू राइट अबाउट दीज इन योर लीड पैराग्राफ। ठीक है, जो आपका पहला लीड पैराग्राफ होगा
लीड मीन्स लीडर। तो जितना भी आपकी जो रिपोर्ट, जितने भी पैराग्राफ हैं, उसमें जो टॉप पे लीड कर रहा है उसको हम लीड पैराग्राफ बोलते हैं, जो पूरे रिपोर्ट को लीड कर रहा है। तो नेम और नेम्स ऑफ द पर्सन और थिंग दिस न्यूज इज अबाउट, इस न्यूज में जिसके बारे में है, जिससे रिलेटेड है, उस चीज का होना चाहिए। उस जगह का नाम होना चाहिए जहां पे इंसिडेंट हुआ, द प्लेस वेयर दिस इंसिडेंट टुक प्लेस, द डे, डेट एंड टाइम ऑफ द डे व्हेन इट हैपेंड, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस चीज को भी आपको मेंशन करना है। So this is what is more important, that you know where where to enter all the facts which are there. They are the requirement of the whole report. Details of the incident, incident कैसे मतलब हुआ, क्या हुआ उसमें, वो भी सब आप सीक्वेंस में मेंशन करेंगे। Reasons why the incident happened, एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, कोई भी हादसा हुआ तो क्यों हुआ, वो सब चीजें आपको why point mention करना है। Okay, so let us further go to the next slide which talks about paragraph 2 and 3। लीड पैराग्राफ की बात कर ली हमने। नॉर्मली रिपोर्ट 3 पैराग्राफ्स में लिखी जाती है। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे आप, आई विटनेस अकाउंट्स। ठीक है, जो आई विटनेस मीन्स जो लोग वहां पे मौजूद थे, उन लोगों ने जो देखा और जो आपको बताया, वो चीजें आप लिखेंगे। आई विटनेस अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसी जगह से बिलोंग करती हैं, इंसिडेंट्स जहां पे हुआ उसी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको पता लगते हैं। एंड इट एड्स टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज। ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी, मतलब आपके जो आपने न्यूज दी है उसकी सच्चाई इसी से बयान होती है, जो आपके आई विटनेस वहां पर होते हैं। ऑल्सो दे मे इंटरेस्ट द रीडर, और वो इंटरेस्ट, रीडर को इंटरेस्ट आ सकता है उन चीजों को पढ़ने के बाद। इंक्लूड सम कोट्स फ्रॉम द आई विटनेसेस कमेंट्स, ऑल्सो डिस्क्राइब व्हाट दे फेल्ट अबाउट द इंसिडेंट। तो सेकंड पैराग्राफ में आई विटनेस अकाउंट्स और उसको, उससे रिलेटेड उनके क्या भावनाएं हैं या क्या उनके विचार हैं। पैराग्राफ 3, इसमें डिस्क्राइब द फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन विच इज प्लान्ड। Note, remember to use simple, clear, formal language. Simple, clear, but formal language. ठीक है, सिंपल होनी चाहिए लैंग्वेज, क्लियर होनी चाहिए जो पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाए, और फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल इसलिए क्योंकि ये एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, इट इज नॉट इनफॉर्मल राइटिंग। इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स इन योर रिपोर्ट। अब कौन कौन से डिटेल्स आपको इंक्लूड करने हैं, मेन तो हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, लेकिन अब मेन चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि इवेंट या फंक्शन के बारे में अगर लिखते हैं तो क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें फैक्चुअल डिटेल्स होनी चाहिए, नेम और नेचर ऑफ द इवेंट होना चाहिए, ओकेजन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर्स के नाम होने चाहिए, date, time, venue, all these things need to be expressed, sequence and details of the event. Sequential description is required in all the reports. The detail is about chief guest, judges, participants, highlights of the event, chief guest message. Chief guest ने क्या मैसेज दिया, ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स, किसने वोट ऑफ थैंक्स दिया और क्या बोला। देन कंक्लूजन ऑफ द इवेंट, इवेंट कैसे कंक्लूड हुई, लास्ट में क्या किया गया, लोग सारे डिस्पर्स हुए या राष्ट्रगान हुआ, या उसके बाद लोग खड़े होकर सबने एक दूसरे को हैंडशेक किया एंड दे टुक लीव फ्रॉम द प्लेस। तो ये कंक्लूजन हो गया आपका। फिर इवेंट में ये हुआ, ये इससे ऐसे असर पड़ेगा आने वाले समय में, ये सारे आपको चीजें उसमें इंक्लूड। कमेंट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम अच्छा हुआ या थोड़ा हल्का रहा, और या फिर मतलब नॉर्मल एक आपको उसकी बुराई ना करते हुए, रियलिटी को टच करते हुए आपको अपना इम्प्रेशन देना है, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ कमेंट। एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट होगी तो आप क्या करेंगे, यू विल बी राइटिंग व्हाट हैपेंड, वेयर, व्हेन, हाउ, पीपल, व्हीकल्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। आपने बहुत सारे फायर ऑपरेशंस पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कहाँ पे कहीं आग लगी है तो कैसे लोग आए उसको बचाने के लिए, किसने किसने क्या किया, कितने देर बाद एम्बुलेंस आई या कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड्स आई, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन द रिपोर्ट्स।
ठीक है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, क्योंकि जो रियलिटी है रिपोर्ट राइटिंग का मकसद वही होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए सारे डिटेल्स आपको रियल लिखने हैं। द डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज, कितने लोग मर गए, कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोग हॉस्पिटल में भेजे गए, ये सारा यू हैव टू राइट। देन इंक्वायरी ऑर्डर्ड इफ रिक्वायर्ड, ग्रांट्स टू विक्टिम्स किन, आपने देखा होगा जब भी कोई हादसा होता है तो कभी चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर देते हैं, कभी कोई और मिनिस्टर अनाउंस कर देते हैं, कभी कोई लोकल बॉडी अनाउंस कर देती है कि इतना रिलीफ इनको हम देंगे। हाँ, तो नॉर्मली दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ ऑल द accidents or other events which are included in the disaster management. Then comment by a reporter on similar tragedies on accidents. किसी और भी रिपोर्टर ने अगर रिपोर्ट किया तो उसके भी कमेंट को आप इंक्लूड कर सकते हो, एक्सीडेंट। ठीक है, now this is one question where I have written the answer so that you have an idea how to write a good report. So question number 1, your school invited the parents of Kalpana Chawla to be the chief guest at a special function organized to pay tribute to the Indian woman astronaut. ठीक है, now as the activities editor of your school magazine, write a report in 150 to 200 words on the event. From exam point of view, this report should be of 150 to 200 words. You are Rishi Rajshri Verma. Now let's see how it is written. ये आपकी पूरी रिपोर्ट है। तो पहले आपको मैं स्क्रॉल करके अपनी कैमरा शॉट को नीचे ले आती हूँ so that you are able to see the content. Remembering Kalpana Chawla. This is, you know, the heading. Here Rishi Raj Verma, 11th B, name and class is written. Our school organized a function. ये आप इसको स्क्रॉल करके रीडिंग कर सकते हैं. You can see how all the points have been mentioned कि कितने बजे function शुरू हुआ, 9 a.m. Then Mr. Chawla tearfully garlanded the portrait of his illustrious daughter. Solemn devotional songs were sung. Highlight of the program was Mr. Chawla's speech. अब इसमें आपने वो भी चीजें इंक्लूड कर दी हैं जो हाईलाइट हैं प्रोग्राम की, तो ये सब आपको इस रिपोर्ट से एक आइडिया हो जाएगा हाउ टू मेंशन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इधर नीचे जो भी लिखा हुआ उसको पढ़ लेंगे. इट वॉज एन इंस्पायरिंग एज वेल एज टचिंग. अब क्योंकि जैसा माहौल है उस चीज को आपको उसी तरीके से लैंग्वेज आपको यूज करनी है. ठीक है, नाउ द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स बाय आवर वाइस प्रिंसिपल. किसने दिया वोट ऑफ थैंक्स वो आपको देखना है. नाउ एनालिसिस. एनालिसिस करनी है आपको ये पूरे रिपोर्ट की. ठीक है, इसमें हेडिंग क्या थी वो आपने देख लिया. दिस समराइजेस द मेन इवेंट. ओके, ये आपकी जो हेडिंग है वो आपको आपकी पूरी इवेंट के बारे में बताती है. जैसे चावला विच इज सब्जेक्ट ऑफ दिस रिपोर्ट, द हेडिंग शुड बी अंडरलाइंड. देन एवरी वर्ड should begin with a capital letter. The first paragraph is introductory. It gives factual information about the event, what it was and when it was organized. ये आपको चीजें इसको अंडरस्टैंड करना है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये हमारा जो भी लिखा है हमने रिपोर्ट वो पूरे सीक्वेंस में आ रही है या नहीं आ रही. थर्ड पैराग्राफ गिव्स द कंक्लूजन. फिर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इस चीज को आप पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद समझेंगे. ठीक है, तो इस चीज को आपको और समझना है कि लैंग्वेज थ्रू आउट इज सिंपल, डायरेक्ट एंड फॉर्मल. नो फिगर ऑफ स्पीच और ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड. इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको जबरदस्ती कोई फ्लावरिश लैंग्वेज लिखने की जरूरत रिपोर्ट राइटिंग में एटलीस्ट नहीं. You have to be factual, you have to write formal language. So let us move to the next this thing, that is your precious time which you have given to me, and thank you very much. And please subscribe the channel if you feel that you are benefited. Let others also be benefited. Like, share, and give your comments if you feel that I need to make some changes in my presentations. I'll welcome those comments wholeheartedly. Of course, I'll feel very blessed if you all give me
comments which will improve my performance. So thank you very much and have a nice day. Thank you all. Thank you for watching this.